सर स्टार्ट करो। हाँ हाँ। ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रीना सिंह आज आपको हिंदी का पूरक पठन का 11वां पाठ दुख ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरक पठन का मतलब होता है जहाँ पर पढ़ने वाले अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता का प्रयोग करते हैं। अपनी बुद्धि क्षमता का प्रयोग करना मतलब जिस तरह से अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ साथ आप उस कहानी को समझो, उस घटना को समझो और आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो, इसे आपको खुद से विचार करना है और अपनी तर्क क्षमता को लाकर, अपनी बुद्धि क्षमता को ला करके उससे आगे बढ़ाना है। यानी कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हम पढ़ते हैं और उसे फिर जैसे वो लिखी है वैसे ही पढ़ते हैं और उसी तरह से उसे ग्रहण करते हैं। पर पूरक पठन एक ऐसी कहानी होती है कि जहाँ पर हम जो भी घटना पढ़ते हैं, जो भी कहानी पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कारण था इसके पीछे, और हम अपने हिसाब से उसको ये करते हैं कि क्या सही है उसमें और क्या गलत है। तो आज हम लोग पूरक पठन 11वां पाठ दुख ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यशपाल जी जिन्होंने लिखी है ये कहानी पूरक पठन, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि इनका जन्म 1903 में फिरोजपुर पंजाब में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1976 में हुई थी। यशपाल जी का परिचय आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यशपाल जी ने अपने लेखन की शुरुआत कहानियों से की थी। सबसे पहले इन्होंने कहानियां लिखनी शुरू की थी, बाद में प्रमुख विद्या के रूप में उपन्यास लेखन को अपनाया था। आपकी रचनाओं में समाज के शोषित, अल्प पीड़ित तथा सामाजिक बदलाव के लिए संघर्षित व्यक्तियों के प्रति गहरी आत्मीयता दिखाई देती है। आपकी रचनाएं धार्मिक आडंबर और समाज की झूठी नैतिकताओं पर करारी चोट करती हैं। झूठी नैतिकता मतलब जो लोग दिखावा करते हैं कि हम वो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो मन से अलग होते हैं। हर व्यक्ति का वैसे ही बच्चों देखो दो व्यक्तित्व होता है, जो हम सामने दिखाते हैं लोगों को वो अलग होता है और जो हम अंदर से होते हैं वो अलग होता है। और हमारा आंतरिक व्यक्तित्व हमें स्वयं ही पता होता है, वो हम किसी को नहीं दिखाते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब भी हम अ, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, उस समय जो भी हम दिखाते हैं वो हमारा एक बाहरी व्यक्तित्व होता है। हम जैसे हैं वैसा अगर हम कभी अपने आप को दिखाते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि लोगों को या समाज को शायद वो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व पसंद नहीं आएगा। अगर हम बहुत गुस्से वाले हैं, अगर हम गुस्सा दिखाएंगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। या फिर हम बहुत सीधे हैं तो आपको ये पता है अगर हम बहुत सीधे हैं तो सामने वाला व्यक्ति केवल फायदा उठाएगा। तो इस तरह से हम हमेशा अपने व्यक्तित्व को, आंतरिक व्यक्तित्व को छुपा के रखते हैं और बाहरी व्यक्तित्व जो हमने बनाया हुआ होता है, जो हमें लगता है कि ये दिखाने पर हमारा काम हो सकता है, लोग हमें अच्छा कहेंगे, हमारी तारीफ होगी, तो वो हम दिखाते हैं। प्रमुख कृतियां इनकी है पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, सच बोलने की भूल, कहानी संग्रह है ये, दिव्या, झूठा सच, मनुष्य के रूप, देशद्रोही, उपन्यास, चक्कर, क्लब और व्यंग संग्रह। व्यंग संग्रह, व्यंग इसे कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति पर सामने से प्रहार न करके, सीधे सीधे प्रहार न करके इनडायरेक्टली बोलते हैं उसके बारे में। मुझे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत तो बोलना है, मुझे कुछ बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर और मुझे उसको सुनाना ही है, लेकिन मैं सुना नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। उस समय मैं उस व्यक्ति को जो कुछ भी इनडायरेक्टली बोलूंगी, यानी उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसे कह रही हूँ, लोगों को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं अपने मन की बात कह लूंगी, जो भी मुझे कहना है वो मैं कह लूंगी। उसे हम कहते हैं व्यंग करना, व्यंग कसना, जब हम किसी को सीधे सीधे ना बोल करके इनडायरेक्टली कोई चीज बताते हैं। अब यशपाल जी का थोड़ा सा परिचय आप यहाँ पे देखिए। ये यशपाल जी की तस्वीर आपको दिख रही होगी। अभी जन्म और मृत्यु तो आपको पता चल गया है। और ये विद्यार्थी जीवन में ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। विद्यार्थी जीवन में मतलब जब वो पढ़ते थे उस समय से ही उनको समाज के प्रति मतलब किस तरह से बदलाव लाना है। क्रांति किसे कहते हैं? क्रांति वो होती है जब हम किसी चीज में बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाना। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन लाना। तो विद्यार्थी जीवन से ही इनको लग रहा था कि हमें, मुझे कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, कुछ क्रांति होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने पढ़ा इनके परिचय में कि जो है समाज में जो है रीति रिवाज जो फैले थे, जो झूठे आडंबर फैले थे, उनके ऊपर वो कड़ा प्रहार करते थे। मतलब उस पर वो कहानियां या उपन्यास या लेख अपने लिखते थे ताकि समाज में एक बदलाव आ सके। इन्हें साहित्य
इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। यानी इन्हें पुरस्कार भी मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार, जिसे सम्मानित हुए थे। अब थोड़ा गद्य संबंधी हो जाए, जो हम पढ़ने वाले हैं, दुख पूरक पठन। मनुष्य अपने जीवन में आए दुखों को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन उससे भी अधिक दुखी जन समाज में निरुपाय जीते रहते हैं। निरुपाय मतलब जिसके पास कोई उपाय नहीं है, बस उनको सुबह उठना है, अपना दिनचर्या जो भी काम करना है वो करना है, ऐसे धीरे-धीरे शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फिर सो जाते हैं। मतलब उनका डेली रूटीन वही रहता है कि हमें बस इतना ही करना है, वो और कुछ सोचते ही नहीं है। इन्हें देख वह अपना दुःख भूलकर अपने आप को सुखी मानना। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने दूसरों के दुःख के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हमदर्दी दिखाई है। आपका मानना है कि दूसरों के सुख में सुखी होना और उनके दुःख में दुखी होना भी मानव धर्म है। छोटी बात को समस्या मानकर रोते रहना उचित नहीं है। यानी ये जो पूरक पठन दुःख है, इसका एक गद्य संबंधी छोटा सारांश इन्होंने बताया है कि दूसरों के सुख में सुखी होना। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो दूसरों के सुख में सुखी होते हैं या दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। दिखावा करने वाले व्यक्ति, दिखावा करने वाले दोस्त, दिखावा करने वाले रिश्तेदार तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। तुम दुखी हो, वो तुम्हारे आसपास आकर के बैठ जाएंगे, वो दिखाएंगे कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन बाहर जाकर के तुम्हारे ही दुख पर वो हंसते हैं। मतलब उन्हें तुमसे कोई हमदर्दी नहीं होती है, बस वो दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और जब तुम्हें एक्चुअली उनके साथ की ज़रूरत होती है, वो तुमसे मीलों दूर चले जाते हैं। तो ऐसे दिखावा करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन यशपाल जी का मानना है कि हमेशा दूसरों के सुख में अगर सुखी होना और दूसरों के दुःख में दुखी होना सबसे बड़ी मानवता है, जो आज हमको समाज में बहुत कम दिखाई देती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अगर हम दुखी हैं, तो वो भी हमारे साथ उतने ही दुखी होते हैं, या हम बहुत खुश हैं, तो हमारे साथ वो भी बहुत खुश होते हैं। नॉर्मली आजकल हम देखते हैं कि अगर हम बहुत खुश हैं, तो हमारी खुशी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। हम दुखी हैं, तो सामने वाला व्यक्ति खुश होता है कि चलो अच्छा है, ये बहुत दुखी है। तो थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ कि दुःख होता क्या है? अब दुःख हर एक उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग होता है बच्चों। जैसे कि आप दुःख को क्या समझते हो? दुःख का मतलब होता है कोई परेशानी, किसी के बिछड़ने का, किसी प्रिय वस्तु का टूट जाना या खो जाना, या किसी अपने के जाने का, यानी हमसे दूर चले जाने का, या वो अ, मर जाते हैं ऐसे व्यक्ति, या पारिवारिक परिस्थिति या गरीबी। मतलब ये सारे कारण हो सकते हैं दुःख के। और हम ये देखें, एक छोटा बच्चा है जो अभी 3-4 साल का है, तो अगर उसको एक चॉकलेट नहीं मिली तो भी वो दुखी हो जाता है। उसे खिलौने टूट जाएँ तो भी वो दुखी हो जाता है। तो हर उम्र का व्यक्ति जैसे-जैसे बड़ा होता है, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, उसका दुःख भी उसी हिसाब से बड़ा या छोटा होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि छोटा बच्चा है, उसको क्या दुःख है। उसे अपने हिसाब से अपना दुःख होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति है, हम सोचते हैं कि उसको सब कुछ मिल रहा है, तो उसे क्या दुःख है। लेकिन वो भी अपने हिसाब से अपने उसके मन में जो दुःख होगा, जो वो चाहता होगा, शायद उसको नहीं मिल पा रहा होगा, वो उसके लिए दुखी होगा। जो देखने वाला व्यक्ति होता है, उसको लगता है कि इस व्यक्ति को कोई दुःख नहीं है। लेकिन ये हमें नहीं पता होता है कि जिसके ऊपर बीत रही है, वो किस एंगल से उसको सोच करके दुखी हो रहा है। तो ये दुःख है कि लोग क्या सोचते हैं, कभी-कभी व्यक्ति जो चाहता है, वो जब उसे नहीं मिलता है, तब भी वो दुखी हो जाता है। यानी मैं किसी चीज़ की इच्छा रखती हूँ, बहुत अ, दृढ़ संकल्प है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए। मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ, बहुत प्रयत्न भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जब वो नहीं मिलता है, मैं दुखी हो जाती हूँ। भरोसा, विश्वास टूट जाने पर भी लोग दुखी होते हैं। अगर मेरा किसी पे बहुत ट्रस्ट है, बहुत भरोसा है, मैं बहुत विश्वास करती हूँ और उस व्यक्ति ने मेरा विश्वास तोड़ दिया, तभी भी मैं बहुत दुखी हो जाऊँगी। यानी दुःख जो है वो अलग-अलग उसके रूप हैं बच्चों, अलग-अलग रूप हैं, और लोग अलग-अलग दुखों से दुखी होते हैं, अलग-अलग कारण से दुखी होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि जो कारण मेरे ऊपर आता है, वही कारण तुम्हारे ऊपर भी है। तुम अभी 10वीं में हो, कल बोर्ड परीक्षा आ जाएगी, पेपर अच्छा नहीं गया तो उसमें दुखी हो जाओगे। तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो उसमें परेशान हो जाओगे, वो टेंशन लेके तुम दुखी हो जाओगे, या एग्ज़ाम में नंबर अच्छे नहीं आए तब दुखी हो जाओगे। यानी हर एक उम्र के व्यक्तियों के लिए दुःख जो है वो अलग-अलग होता है। जिस तरह छोटे बच्चे खिलौने टूट जाने पर दुखी होते हैं और खिलौने पा जाने पर खुश भी हो जाते हैं। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, जवान हो या बूढ़ा, सभी का दुःख अलग-अलग होता है। प्रस्तुत पूरक पठन में ये जो पूरक पठन आप लोग पढ़ोगे, इसके अंदर दिलीप और हेमा, ये 2 व्यक्ति मेन किरदार में हैं और इनकी कहानी इसके अंदर यहाँ पे दिखाई गई है।
दिलीप जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसकी हर इच्छा की पूर्ति करता है, लेकिन एक छोटे से कारण पर जब उसकी पत्नी उसे रूठ कर चली जाती है और उस समय दुःख का असली मतलब जब दिलीप समझता है, उसे लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी पत्नी चली गई है, मुझे छोड़कर, मायके चली गई है। लेकिन जब समय व्यतीत होता है, समय निकलता है और धीरे-धीरे उसकी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से होती है, तो किस तरह से वो दुःख को पहचानता है कि वाक़ई में दुःख क्या है? जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ, वो दुःख नहीं है, दुःख तो उस बच्चे का है। तो इस तरह से वो कहानी जो है वो धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और दुःख का असली मतलब जो है, इस पूरक पठन में आपको समझ में आता है। अब मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ़ उस छोटे बच्चे का ही दुःख असली है। दुःख तो हर व्यक्ति का अपना होता है और वो जिस कारण से दुखी होता है, उसे वो कारण सबसे बड़ा लगता है। लेकिन फिर भी इस पूरक पठन के माध्यम से यशपाल जी हमको बताना चाहते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया में निकलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं। और तब हमें लगता है कि हमारा दुःख जो है, हमारी तकलीफ जो है, वो बहुत छोटी-सी है। इसीलिए यशपाल जी ने कहा है कि हमेशा दूसरों के दुःख में अगर दुखी हो और दूसरों के सुख में हम सुखी हों, तो शायद हमें असली मनुष्यत्व धर्म मालूम पड़ जाएगा और फिर हमें लगेगा कि नहीं, हमारे जीने का असली मकसद जो है, वो हमें मिल गया। तो बच्चों यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही यहाँ पे क लेखक ने बताया है कि किसी मनुष्य जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो, तो मन वितृष्णा से भर जाता है। वितृष्णा मतलब दुःख, भर जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। उसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं होता है। यानी जब हम बहुत दुखी होते हैं और हमें ये समझ में कोई हमसे पूछ ले कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम किस कारण से दुखी हो? तो कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से तो हमें समझ में आता है कि हम किस लिए दुखी हैं, लेकिन शब्दों से हम उसको बता नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हमारे दुःख के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, शब्द भंडार में कमी आ गई है। किस तरह से मैं बताऊँ कि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मैं इसी एक कारण से बहुत दुखी हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने दुःख को शब्दों के माध्यम से बता नहीं पाता है। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है कि दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी देना। वह उसका बहुत आदर करता था, बहुत आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। अनुरक्त का मतलब है उसे बहुत प्यार करना, चाहना। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे, अति मतलब बहुत ज़्यादा। यानी वो इतना प्यार करता था अपनी पत्नी को और इतनी छूट दे रखी थी उसने कि आस-पड़ोस के लोग या जो जानते थे उनको, वो हमेशा कहते थे कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी को कभी-कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ हमें एकदम ज़्यादा हम देखते हैं कि कोई किसी को बहुत प्यार कर रहा है, हमें लगता है अरे ये भी क्या दिखावा करना है इतना कि बाहर भी दिखाओ। तो हम सोचते हैं कि बहुत अति हो रही है। अति मतलब अतिशयोक्ति करना। इस पर भी वह हेमा को संतुष्ट न कर सका। जब हेमा केवल दिलीप के मित्र के साथ सिनेमा देख आने के कारण रात भर रूठी रहकर सुबह उठते ही माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। क्षोभ यानी दुःख का। यानी दिलीप जो अपने फ्रेंड के साथ एक पिक्चर देख आया, उस पिक्चर के देख आने के कारण मतलब मामूली सी बात है, लोग अपने दोस्तों के साथ जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, लेकिन दिलीप ने भी वही किया, अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखा ही, लेकिन हेमा को ये बात जो है वो सहन नहीं हुई कि अपने दोस्तों के साथ क्यों गया, अगर इन्हें जाना ही था तो ये हेमा के साथ जाते, मतलब वो स्वयं के लिए सोच रही थी कि मेरे साथ जाते। इसी एक बात को यानी छोटी-सी घटना को लेकर के हेमा जो दुखी हो गई और वो अपनी माँ के घर चली गई। अब ये दुःख जो है वो दिलीप के लिए बहुत बड़ा है। हमें लगता है कि बहुत मामूली सी बात है और इस बात के लिए इतना नाराज़ होने की और इतना दुखी होने की, अब हेमा का अपना दुःख था कि उसका पति अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने चला गया और दिलीप का अपना दुःख है कि हेमा उसको छोड़ कर के मायके चली गई। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाज़ों पर पर्दा डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि में, ग्लानि मतलब दुःख, अपनी गलती को बार-बार, जैसे हम बोलते हैं ना, अपनी गलती को बार-बार याद करना। अब दिलीप जो है वो ग्लानि से इसलिए भर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि क्यों मैं चला गया पिक्चर देखने के लिए। अगर मैं देखने नहीं जाता तो शायद आज हेमा मायके नहीं जाती, वो मेरे साथ रहती। यानी वो बार-बार उस चीज़ को याद करके उसको आत्मग्लानि हो रही है, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। समय स्वयं यातना बन जाता है। 1 मिनट गुज़ारना मुश्किल हो जाता है। उसी समय सीढ़ियों पर से छोटे भाई के धम-धम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, "भाई जी, आपको कहीं जाना ना हो?"
तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं। इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाजत दे आंख बंद कर ली। विघ्न यानी बाधा, रुकावट। अब दिलीप ने सोचा कि जल्द से जल्द ये मतलब मोटरसाइकिल लेकर जाए और मैं यहाँ पर थोड़ी देर एकांत में रहना चाहता हूँ। जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, तो उसे लगता है कि उसे अकेले में रहना चाहिए, कुछ अकेले सोच विचार करे कि आगे क्या करना है, समस्या का समाधान कैसे करना है। और जब व्यक्ति दुखी होता है, तो उसे लगता नहीं कि कोई भी जाकर बार-बार उससे पूछे या उसके पास बैठे, वो किसी से बात नहीं करना चाहता है। हम भी कभी दुखी होते हैं, तो हमें भी ऐसे ही लगता है कि कोई हमारे पास नहीं आए, कोई हमसे पूछे नहीं, उस समय हम एकदम अकेले में बैठे, हम सोचें, तब हमारा दुःख थोड़ा-सा कम होता है। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, जब आप दुखी हो और कोई आपको बार-बार आके पूछता है, "अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ?" तो बार-बार वो घटना याद करके आपका दुःख और बढ़ जाता है, कम होने की बजाय और ज़्यादा हो जाता है। तो दुखी व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि कोई उसके इर्द-गिर्द ना हो, कोई उसके आस-पास ना हो, वो कुछ समय के लिए अकेला रहे। दीवार पर टंगी घड़ी ने कमरे को बुझाते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। दिलीप ने सोचा, क्या वह यूँ ही कैद में पड़ा रहेगा? उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ कि कोई आ बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। यानी दिलीप जब बारिश रुक गई, भाई को तो उसने चाबी देकर के मोटरसाइकिल देकर के वहाँ से रफ़ा-दफ़ा कर दिया। लेकिन अब वो सोच रहा है कि बारिश रुक गई हो, ऐसा ना है कि कोई आजू-बाजू वाले आ जाएँ और बैठ कर के फिर वो अप्रिय चर्चा, मतलब जो मुझे पसंद नहीं हो, वो चर्चा करना। जो मुझे प्रिय नहीं हो। ऐसे कोई टॉपिक पर बातें करना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इसके लिए अभी इस समय फ़िलहाल नापसंद का विषय कौन-सा है? इसकी पत्नी। और लोग जब आते हैं, तो जब उन्हें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति इसी कारण से दुखी है, वो उसी कारण को बार-बार उस कारण पे प्रहार करते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति बार-बार उस दर्द को महसूस कर सके। वह उठा, भाई की साइकिल ले गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे के बाहर निकल मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े पार्क में पानी से भरी घास पर पछवा की तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय भला कौन आता है? यानी ठंडी पछवा का हवा मतलब जो पश्चिम दिशा से हवा बहती है। ऐसा लोग बोलते हैं कि पश्चिम दिशा से आने वाली हवा जो ठंडी होती है, यानी उसमें ठंडक का थोड़ा ठंडक महसूस होती है। लोग ठिठुरते हैं, ज़्यादा ठंडी लगती है उनको। सर्दियों के मौसम में अक्सर पछुआ हवाएँ चलती हैं। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतारकर बेंच पर रख दी। सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। ठंडक यानी जब भी आप पूरा पैक करके चलते हो और आपको हवा आती नहीं अंदर तक, वो तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। और जैसे ही आप सिर वगैरह खोल देते हो, कान खोल देते हो, तो आपको लगता है कि अरे वाह! अब बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। यानी ऑक्सीजन जो है, हवा आदान-प्रदान होते रहती है, तो व्यक्ति को अच्छा लगता है। दिलीप ने को भी वैसे ही किया, सिर पे जो टोपी लगा के रखी थी ठंड से बचने के लिए, जब वो टोपी उसे निकाल कर के रख दी और सिर पे ठंडी-ठंडी हवा लगी, तो उसे भी बहुत अच्छा और हल्का महसूस हुआ। विचार आया, यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए, तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुःख को अकेला ही सहेगा। यानी मन में वो सोच रहा है कि अगर ये ठंड लग जाने से मैं बीमार हो जाऊँ, मैं परेशान हो जाऊँ, तो मैं इस दुःख को अकेले ही सहूँगा, क्योंकि अब मेरा अपना कौन है जो मेरे दुःख में दुखी होगा। क्योंकि दिलीप जिसे बहुत प्यार करता है, वो तो चली गई है। तो अब अगर वो बीमार भी होता है, तो वो किसे बोलने जाए कि वो बहुत दुखी है, वो बीमार है, उसकी देखभाल करो। किसी को अपने दुःख का भाग लेने के लिए नहीं बुलाएगा। जो उस पर विश्वास नहीं कर सकता, उसे क्या अधिकार है कि उसके दुःख का भाग बटाने आए। यानी अब भी वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है। एक दिन मृत्यु दबे पाँव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। अब यहाँ तक भी सोच लिया उसने कि मैं बीमार हो जाऊँगा और एक दिन धीरे-धीरे इसी तरह से मैं मर भी जाऊँगा। मृत्यु दबे पाँव आएगी मतलब कि जब कोई व्यक्ति मरता है, तो कोई उसे पहले से पता नहीं होता है कि वो मरने वाला है। क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो बहुत जिए। और जब कभी भी कोई भी इंसान, मैंने देखा है अगर वो किसी पुरोहित के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, तो उनका पहला सवाल ये होता है कि पंडित जी आप मेरा हाथ देखिए और मुझे ये बताइए कि मेरी उम्र कितनी होगी? वो हमेशा ये पूछते मेरी आयु कितनी है? मैं कितने साल, कितने वर्षों तक जीऊँगा? आप बताइए। और वो ये जानना चाहते हैं, जैसे पंडित जी ने बोल दिया कि अरे बच्चा तुम तो 90 साल तक जियोगे, तुम 100 साल तक जियोगे।
तो व्यक्ति इतना खुश हो जाता है कि अरे वाह! मैं 90 साल जीऊँगा, मैं 100 साल तक जीऊँगा। यानी उन्हें बहुत खुशी होती है। लेकिन ये हर व्यक्ति भूल जाता है कि जीवन का अंतिम सच जो है वो मौत है, वो मृत्यु है। जिस दिन व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है, उसकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है। यानी वो अटल और जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते वो सच है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति इस सच से भागने की कोशिश करता है। पर दिलीप इस समय इतना दुखी है कि उसे लगता है कि मैं बीमार हो जाऊँगा और एक दिन धीरे-धीरे मेरी मौत हो जाएगी और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे, उनमें हेमा भी होगी। सोचा कि अब मैं जब मर जाऊँगा, तो जो लोग मेरे लिए रोएँगे, उसमें से एक मेरी पत्नी हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाज़ा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यानी दिलीप ने यहाँ तक सोच लिया कि मैं मर जाऊँगा और हेमा को उस दिन एहसास होगा कि उसने क्या गलती कर दी मायके जाकर के। अब वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये दुःख है, तो इस दुःख को मैं कम कैसे करूँ? किस तरह से मैं अपनी पत्नी को बुला करके वापस ले आऊँ, समझा करके वापस ले आऊँ। ये ना सोचने की बजाय वो यहाँ तक सोच रहा है कि वो एक दिन मर जाएगा और मरने के बाद जब मेरे अपने जो रोएँगे, उनमें मेरी पत्नी हिम्मा भी रोएगी और साथ में उसे पछतावा भी होगा कि उसने क्या गलती कर दी उस समय। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुःख सहते जाने का। निश्चय कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया, करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। एक दीर्घ निश्वास यानी जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो या वो रोते रहता है और खुद से अकेले में जब बहुत दुखी हो या रो रहा हो, तो वो अपने आप ही रो लेने के बाद जब उसका मन हल्का हो जाता है, वो एक गहरी साँस लेकर के अपने आँसू पोंछ करके आगे की अपना जो जीवन यापन करना है, आगे जो काम करना है, उसके लिए वो एकदम तैयार हो जाता है, यानी उसका मन हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति दुखी होता है, वो बार-बार सोच करके इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाता है कि हाँ, बस मुझे अब जो है आगे क्या करना है? तो गहरी निश्वास यानी दिलीप ने भी अपने बारे में सोच करके अब उसने गहरी निश्वास ले ली कि अब उसे आगे क्या करना है और वो ठंडी हवा खाने के लिए बैठ गया। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक ही संभावना देख उसका मन कुछ हल्का हो गया था। वह लौटने के लिए उठा, शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल भाटी दरवाजे पहुँचा। शैथिल्य यानी कि ठंड लगने के कारण जब आप बैठ जाते हो एक ही जगह और आपको लगता है कि आपको बहुत अनईज़ी लग रहा है। जैसे आपको बीमार होते हो, बुखार होता है, तब कैसे लगता है कि आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, आप करना तो चाहते हो। आपकी इच्छा तो होती है कि आप उठो, आप थोड़ा टीवी देख लो, लोगों से बातें कर लो या कुछ खा लो, लेकिन आपका शरीर उस समय जवाब दे आता है क्योंकि आप बीमार रहते हो। इसी तरह से दिलीप भी इतना दुखी है कि वो सोच-सोच कर इतना परेशान हो गया है कि उसका शरीर जो है वो जवाब दे दिया। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो साइकिल पर बैठकर जा पाएगा, इसलिए वो चल करके जाता है। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। निष्काम यानी जैसे कोई काम नहीं होता है, निर्विकार मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भाव ही नहीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं होना। तो अब ये तो किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही है, ये लैंप के बारे में सड़क के ऊपर जो खड़ा खंबा है, जो हमको रात भर लाइट देता है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो निर्विकार मतलब बस उसका वही काम है कि वो लोगों को लाइट दे, सुबह अपने आप उसकी लाइट बंद हो जाएगी, यानी कोई इसके अंदर विकार ना होना। सौर जगत के वे अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। ग्रह की भांति मतलब पतंगे जो है उस बिजली के इर्द-गिर्द, उस उजाले के इर्द-गिर्द चक्कर काट रहे थे। आपने देखा होगा, ये जो पतंगे, कीट-पतंगे होते हैं, जहाँ रोशनी होती है, वहाँ पर उस रोशनी के यहाँ ये गोल-गोल चक्कर काटते हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा दायरा बना रहा था। कोई दाएँ को, कोई बाएँ को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे नीम के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज़ दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा-सा लड़का सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली सामने रख कुछ बेच रहा था। थोड़ा-सा आगे जब बढ़ा तो उसको दिखाई दिया कि एक लड़का जो है छोटा-सा लड़का थाली में कुछ सामान रख कर के वो बेच रहा है। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले का सौदा खरीद कर खाया था। खोमचा वाला उसे कहेंगे जो बाँस की टोकरियों में
या लकड़ी की टोकरी जो बनाते हैं, उस टोकरी में जो दोने लगा-लगा करके बेचते हैं, उसे हम कहते हैं खोमचे वाला, या फिर आज की भाषा में आप कह लो खोमचे वाला जो ठेले पर सामान बेचते हैं, या फिर डंडे में बहुत सारी चीज़ें एक साथ ला करके बेचते हैं ना, डंडे में वो अलग-अलग वो हुक बनाते हैं और हर एक हुक में अलग-अलग सामान टाँग देते हैं और वो अ, रोड पर चल करके वो सामान एक जगह खड़े नहीं होते हैं, वो चल-चल करके आवाज़ लगा-लगा करके वो सामान बेचते हैं, उसे हम खोमचे वाला बोलते हैं। जब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने-जाने वाला नहीं, वह खोमचे वाला कैसे बैठा है? अब दिलीप अपनी बात को छोड़ करके, अपने दुःख को भूल करके, वो ये सोच रहा है कि अरे! इतनी सर्दी में मतलब इस समय इतनी रात को जबकि कोई भी सड़क पर नहीं है, ये लड़का यहाँ सड़क पर बैठा क्या कर रहा है? खोमचे वाले के छोटे शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा, रात में सौदा बेचने निकलने वाले सौदागर के पास मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं। यानी रात को बेच रहा सौदा बेचना मतलब सामान बेचना। रात को लड़का सामान तो बेच रहा है और इतनी अंधेरी रात है, उस अंधेरी रात में भी उस बच्चे के पास लाइट का कोई प्रोविज़न नहीं है कि अगर हम कोई सामान बेचते हैं रात के वक़्त तो हम किसी बल्ब का, किसी डिबरी का इंतज़ाम करते हैं, जिससे उजाला लगे और लोग उसका सामान देख पाएँ। क्योंकि जब सामान लोग देखेंगे तभी तो खरीदेंगे। तो दिलीप को बहुत आश्चर्य होता है कि ये बच्चा इतनी रात को निकला है सामान बेचने के लिए और इसके पास एक भी डिबरी नहीं है। डिबरी आप कह लो जो पहले के समय में गाँव में काँच की बॉटल में तेल भर करके उसके ढक्कन पर एक छेद करके कपड़े की बाती बना करके उस छेद से बाहर निकालते थे और फिर उस ढक्कन को बॉटल से बंद करके और जो तेल है अंदर भरा हुआ होता था और उसको ऊपर जलाते थे। जब तक वो तेल उस बॉटल में होता तब तक वो डिबरी जलती थी। यानी पहले के समय में गाँव में लोग डिबरी बना करके खाना वगैरह बनाया करते थे जब जब लाइट नहीं हुआ करती थी। समीप आकर उसने देखा, वह लड़का सर्द हवाओं में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आँखें झुका ली। यानी वहाँ पे आस-पास कोई नहीं था। उस बच्चे ने भी सिर्फ़ दिलीप को देखा आते हुए और उस बच्चे को लगा कि शायद उसका सामान ये कुछ खरीद ले। दिलीप ने और ध्यान से देखा, लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की सी चतुरता न थी। खोमचा बेचने वालों की चतुरता मतलब जो व्यक्ति सामान बेचता है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो खोमचे वाला हो, चाहे वो भाजी वाला हो, फल वाला, कोई भी हो। आप देखो बेचने वाला व्यक्ति बहुत ही चतुर और चालाक होता है। उसे ये पता होता है कि ग्राहक अगर आया, तो उसे किस तरह से फँसा करके अपना सामान बेचना है। यानी वो ये कोशिश में रहता है कि जो भी ग्राहक आपके पास आए, वो खाली हाथ वापस ना जाए। बहुत बड़ी चीज़ ना ले, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ कुछ ना कुछ तो लेकर के वो जाए। तो हर दुकानदार के पास ये एक टेक्निक होती है, एक कलाकारी होती है कि किस तरह से वो ग्राहक को फँसा ले और उसको सामान बेचे। और खोमचे वाले भी वैसे ही होते हैं जो टोकरियों में सामान बेचते हैं या भाजी वगैरह बेचते हैं। वो भी इसी तरह से सामने वाले व्यक्ति को अरे मैं तो सबको 20 में देता हूँ, लेकिन मैं आपको चलिए मैं आपको ₹18 लगा देता हूँ। हमको लगता है अरे वाह! ₹2 इसने हमारे लिए कम कर दिया, चलो इससे इससे बढ़िया सामान तो कहीं मिलेगा नहीं, हम इसी के पास से ले लेते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है उन लोगों के अंदर, लेकिन दिलीप कह रहा है कि मुझे इस छोटे से बच्चे में वो चतुरता दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसको अपना सामान बेचना है, बहुत चतुर है, चालाक है, बल्कि उसकी जगह थी एक कातरता। कातरता मतलब वो एक तीक्ष्ण निगाहों से वो देख रहा था कि उसका सामान जो है वो बिक जाए और ना भी लिया उसने, तो कोई भाव नहीं था कि चलो ठीक है, नहीं लिया तो नहीं लिया। यानी वो बुला नहीं रहा था। जिस तरह से लोग ग्राहक को बुलाते हैं कि आइए लेके जाइए, देखिए ये कितना फ्रेश है, ये कितना अच्छा है, गरम है, ये ऐसा है। यानी बोलने की उनके अंदर बोलने की इतनी कला होती है कि लोग उनके बोलने से आकृष्ट होकर के सामान खरीदने आते हैं। जिस तरह से आप एडवर्टाइज़मेंट देखते हो, आप विज्ञापन लिखते हो ना हिंदी में, तो आप जब विज्ञापन देखते हो तो आप कैसे देखते हो कि कितना वो उसको इतना अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। विज्ञापन तो होता सिर्फ़ कुछ सेकंड का है, लेकिन उस कुछ सेकंड में उस चीज़ के बारे में, उस वस्तु के बारे में इतनी अच्छी तरह से बताया जाता है कि शायद कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो चीज़ हम इस्तेमाल करते होते हैं उसे छोड़कर हम जिसका विज्ञापन देखते हैं वो चीज़ ला कर के इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। उसकी थाली भी खोमचे का थाल ना होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली मुरादाबादी थाली थी। अब मुरादाबादी थाली मतलब मुरादाबाद का जो है अ, बिरयानी कह लो या नॉन-वेज कह लो बहुत फ़ेमस है और मुरादाबादी थाली इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना इंडियन थाली इसमें दाल, चावल, 2 प्रकार की सब्ज़ी, रायता, सलाद अचार, पापड़, यानी वो हम थाली बोलते हैं कि ये थाली है, जिसके अंदर इतनी सारी वैरायटी आपको मिलेगी। देखिए मुरादाबादी थाली जो होती है उसमें ऐसी वैरायटी नहीं होती है, एक ही चीज़ होगी। आप जो भी खाने जाओगे वहाँ पर बैठ कर के, आपको एक ही चीज़ मिलेगी।
आपको अगर अलग-अलग चीज़ें लेनी है तो आपको बोलना पड़ेगा। यानी वहाँ पर मुरादाबादी दाल होती है तो सिर्फ़ आपको दाल मिलेगी। आपको अलग से बोलना पड़ेगा कि भई मुझे इसके साथ रोटी चाहिए। अब वहाँ पे थाली नहीं मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि मुरादाबादी थाली मतलब एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु है। यानी वो अपने खोमचे में, अपनी थाली में एक सामान बेच रहा है। तराजू भी ना था, यानी कोई वेट करने के लिए जैसे लोग तराजू रखते हैं कि पाव किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, तराजू भी उसके पास नहीं था। थाली में कागज़ के 8 टुकड़े पर पकौड़ों की बराबर-बराबर ढेरियाँ लगाकर रख दी गई थी। ढेरियाँ मतलब एक वो बना करके अलग-अलग हम कहते हैं ना कि एक में 8 पकौड़े होने चाहिए। तो 8-8 की हम लोग अलग-अलग उसको बाइफरकेट कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर मुझे इतने पकौड़े मेरे पास है, उसको मैंने 8-8 में डिवाइड कर लिया, 4 बन गया तो 4, 5 बन गया तो 5, जितना भी इसको बेचना है, उस हिसाब से उसने उसको ढेरियाँ लगा रखी, दोने बना रखे थे। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं, वह उसके पास जाकर ठिठक गया। उसके पास जाकर के वो थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए वो रुक गया। ठिठक गया मतलब रुक जाना। मनुष्य मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक ही चीज है जो कभी-कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा। अब दिलीप क्या सोच रहा है? मनुष्य मनुष्य में कितना भेद है, यानी दिलीप सोच रहा है कि मैं भी एक इंसान हूँ, ये भी एक इंसान है, लेकिन हम दोनों में कितना भेद है। वो छोटा बच्चा है जो एक सामान बेच रहा है, सौदा बेचने निकला है, और मैं अपने दुःख से दुखी होकर के यहाँ घूम रहा हूँ। लेकिन मनुष्यत्व एक ही चीज़ है, यानी हर व्यक्ति में जब हम किसी के हेल्प करने के बारे में सोचते हैं, किसी के अच्छे के लिए सोचते हैं, तो वो सोच जो है वो हर व्यक्ति में एक समान होती है। यानी अगर मैं किसी के बारे में सोचूँ अच्छा और सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा सोच रहा है, तो वो हमारी सोच एक ही होगी, उसमें भेद नहीं होगा। भले मैं कुछ बड़ा सोचूँ सामने वाले व्यक्ति के लिए, वो बहुत छोटे में सोचे कि मुझे इतनी हेल्प कर देनी चाहिए। मैं शायद सोचूँ कि मैं ₹100 दे दूँ, वो सोचे ₹10 दे दूँ, लेकिन चीज़ एक ही है, भावना एक ही है कि उसे भी मदद करनी है और मुझे भी मदद करनी है। दिलीप वही सोच रहा है कि मनुष्य मनुष्य में कितना भेद होता है, लेकिन मनुष्य तो इंसानियत एक ही चीज़ होती है और वो भेद के सभी दीवारों को तोड़ देती है। अब दिलीप उसके लड़के के समीप खड़ा होकर के कह रहा है, "एक-एक पैसे में एक-एक ढेरी।" एक क्षण चुप रहे दिलीप ने पूछा, "सबके कितने पैसे?" यानी दिलीप ने उसको पूछा, बच्चे ने उँगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया 8 पैसे, यानी 8 ढेरियाँ, 8 दोने बनाए हुए थे उसने, 8 दोने बनाकर रखे थे। दिलीप ने पूछा, "1 दोने का कितना पैसा है?" उसने 1 पैसा बता दिया। अब दिलीप ने कहा, "फिर सारों के बता दो।" सारों को गिन करके बच्चे ने बताया 8 ढेरियाँ थी, 8 दोने थे, तो 8 पैसे उसके हो गए। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, "बालक, कुछ कम नहीं?" उसने बात बढ़ाने के लिए मतलब दिलीप को भी समय व्यतीत करना था और उसके मन में एक जिज्ञासा भी थी कि इतनी ठंड के मौसम में, बारिश के दिनों में, रात के समय ये बच्चा इतनी ठंडी हवा में बाहर निकला हुआ है बेचने के लिए, तो इसके पीछे कारण क्या है? और जबकि इसे पता है कि इतनी रात में बाहर कोई भी इसे नहीं मिलेगा, फिर भी ये अपना सौदा बेचने निकला है उम्मीद से, तो इसके पीछे कारण क्या? उस कारण को जानने के लिए दिलीप ने उससे चर्चा आगे बढ़ाई, बातचीत आगे बढ़ाई। सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता यानी जो प्रफुल्लता मतलब खुशी बालक के चेहरे पर आ गई थी, वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। यानी अब बच्चे को लगा कि लो, 1 पैसे में 1 दोना बेच रहा हूँ, उसमें भी ये कम करने के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं लेंगे भी कि नहीं लेंगे। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। बच्चे ने उत्तर दिया, अगर मैं कम कर दूँगा पैसे, तो माँ मुझे घर पे डाँटेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया, द्रवित यानी थोड़ा दुखी हो गया और बोला, "क्या पैसा माँ को देगा?" बच्चे ने हामी भरी, हामी भरना मतलब हाँ में सिर हिलाना। दिलीप ने कहा, "अच्छा, सब दे दो।" लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकौड़े उसमें बंधवा दिए। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके घर की क्या अवस्था होगी? यानी अब दिलीप मन में सोच रहा है कि केवल 8 पैसे मात्र 8 दोने बेचने के लिए वो निकला है इतनी सर्दी में, इतनी ठंडी में, बारिश की रात में, जहाँ पूरा अंधेरा है और बच्चे के पास एक लाइट की व्यवस्था नहीं है। वो बच्चा निकला है, तो शायद उसके घर की अवस्था बहुत बेकार होगी, बहुत दयनीय होगी। तब तो ये बच्चा बाहर निकला है और दिलीप ये सारी सोच उसका विचार उसके मन में चल रहा है और दिलीप ये भी चाहता है कि वो किसी भी तरीके से घर जा करके उस घर की परिस्थिति को देखे। इसलिए यह सोचकर दिलीप सिंहर उठा मतलब अंदर से जब हम बोलते हैं ना जब आपको ठंडी लगती है और अंदर से
ठंडी महसूस होती है आपको तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपने आप, या आप सिकुड़ने लगते हो, उसे कहते हैं सिहर उठना। उसने जेब से 1 रुपया निकाल कर लड़के की थाली में डाल दिया। रुपए की खनखनाहट से सुनसान रात गूंज उठी। रुपए को देख लड़के ने कहा, मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। यानी रुपए को देख करके बालक ने कहा, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं, क्योंकि 8 पैसे उसको देने थे, छुट्टे पैसे उसके पास नहीं थे। दिलीप ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? पास ही है गली में, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप के मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा। बोला, चलो मुझे भी उधर से ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूंगा। ये दिलीप जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि उसे उससे घर की स्थिति देखनी थी। वो जानना था कि आखिर ये बच्चा इतनी रात को ये खोमचा बेचने के लिए क्यों निकला है। उसे ये जानना था, इसीलिए वो उसके साथ जा रहा था, और जानबूझ करके 1 रुपया दिलीप ने दिया, ताकि छुट्टे लेने के बहाने वो जा करके देख सके कि इस लड़के के घर की परिस्थिति क्या है, और किस कारण से ये इतनी रात को ठंडी के मौसम में बिना किसी दिए बाती के ये पकौड़े बेचने के लिए निकला हुआ है। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर में भी ना होंगे। बच्चा डर गया, सोचा कि अरे अभी तो घर तक आएँगे और घर पे तो पैसा है नहीं, क्योंकि अगर पैसा होता तो बच्चा रात को वो पकौड़े बेचने के लिए निकलता ही क्यों? तो वो डर कर कहता है, थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि साहब पैसे तो घर में भी नहीं हैं। दिलीप सुनकर सिंहर उठा। यानी दिलीप को फिर से ऐसा लगा, अरे! मतलब इस बच्चे के घर में बिल्कुल पैसा नहीं है और इसलिए ये शायद ये बेचने के लिए निकला है। परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। लेकिन दिलीप को तो उससे घर तक जाना था, इसीलिए उसने कहा, नहीं चलो होंगे, तुम चलो तो सही घर तक। यानी किसी न किसी बहाने से दिलीप को उनके घर तक जाना ही था और देखना था। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा कर आगे-आगे चला और उसके पीछे साइकिल को थामे दिलीप। यानी खाली थाली जिस जिस थाली को उसने खोमचा बनाया था, जिस थाली से वो जिस थाली में वो सामान बेच रहा था, उसको उसने देखा, तो अपने छाती से चिपका लिया और आगे-आगे चल रहा था और दिलीप उसके पीछे-पीछे, क्योंकि दिलीप के मन में ये इच्छा थी कि मुझे इस लड़के का घर देखना है, कि आखिर क्या कारण है, इस कारण को जानना है। अब इस समय दिलीप अपना दुःख भूल गया है। जिस दुःख से दुखी होकर के वह घर से निकला था, कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर मायके चली गई है, और जो ग्लानि, जो चिंता, परेशानी उसको घेरे थी, और जिस चिंता परेशानी से लोगों से बात नहीं करना चाह रहा था वो, और वो अकेले में जाकर के एकांत में बैठा था। जब वो लौट रहा था घर पे इस बच्चे को देख कर के, उसने अपनी सारी चिंता, सारी परेशानी, सारा दुःख वो भूल गया। अब उसके दिमाग में केवल एक बात चल रही थी कि इतनी ठंडी के मौसम में, रात के वक़्त, बारिश के समय, ये बच्चा अगर सिर्फ़ 8 दोने पकौड़ों के बेचने के लिए निकला है, यानी वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बहुत उसमें खोमचे में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, पकौड़ों का बहुत दोने लगा के रखे हैं, आराम से उसको बेचना है, लाइट की व्यवस्था है, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ़ 8 दोने, यानी उस बच्चे के घर में पैसों की इतनी ज़रूरत है कि वो मात्र 8 दोने ही बना पाए, या ये हो सकता है कि पैसे इतने हो ही नहीं कि वो और पकौड़े बना सके और उसको बेच सके। जितना उससे हो सका, उतना ही दोना उसने बनाया और उसको वो बेचने के लिए निकला है। और चूँकि माँ को पैसे देना है, माँ घर पर है और माँ नहीं बाहर आकर के बेच रही है, बच्चा बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि परिस्थिति ज़्यादा दयनीय होगी, ज़्यादा गंभीर होगी। इसी सब उधेड़-बुन में दिलीप लगा था, और इसलिए वो चाहता था कि वो बच्चे के घर जाए और बच्चे के घर की स्थिति देखे, और इसलिए वो कहता है कि तुम घर चलो, शायद तुम्हारे घर में पैसे होंगे, मुझे वहाँ से छुट्टे मिल जाएँगे। लड़का परेशान था, क्योंकि लड़के को तो ये बात पता थी कि उसके घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन दिलीप के बार-बार बोलने पर वो कहता है ठीक है, और वो आगे-आगे चलता है, दिलीप उसके पीछे-पीछे। दिलीप ने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? दिलीप ने चलते-चलते बात को आगे बढ़ाई कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बच्चे ने उत्तर दिया कि पिताजी मर गए हैं। और जब दिलीप ये सुनता है कि पिताजी मर गए हैं, तब उसके दुःख का और ठिकाना नहीं रहता है। वो सोचता है कि हे भगवान! मात्र इतनी छोटी-सी उम्र में ये अपने घर से पता नहीं किस मजबूरी के कारण ये खोमचे को बेचने के लिए निकला है, और बेच कर के इस 8 आने में वो इतना खुश हो रहा है कि आज उसकी 8 पैसे की कमाई हो गई। 1-1 पैसे का उसने एक-एक खोमचा बेचा, 8 पैसे की कमाई हो गई। यानी बहुत छोटी-सी चीज़ है 8 पैसे। लेकिन दिलीप को लगता था कि मुझे इसे घर जा कर के इसकी परिस्थिति को देखना चाहिए और आगे जाकर समझना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। अब यहाँ तक कि मुझे पढ़ाना था आप लोगों को बच्चों, पेज नंबर 111 तक। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी। आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से दिलीप जो है वो उस बच्चे के घर जाकर के उस बच्चे की माँ से मिलता है और उसके घर की परिस्थिति को देखता है, और परिस्थितियों को देखने के बाद
दिलीप को इस बात का एहसास होता है कि दुनिया में जब हम समझते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, तब जब हम बाहर निकलते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारा दुख बड़ा नहीं है, बल्कि हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। इस समय दिलीप की उम्र इतनी बड़ी है और उसकी पत्नी के चले जाने का दुख शायद बहुत छोटा सा है, और उसे अब लगता है कि उस बच्चे का दुख बहुत बड़ा है जिसकी माँ बीमार है, और वो एक 8 पैसे का खुमचा बेचने के लिए इतनी रात को बाहर निकला हुआ है, और उसे उस पैसों की इतनी ज़रूरत है कि वो इस ठंड के मौसम में भी, बच्चा होने के बाद छोटा-सा बच्चा, छोटे बच्चे हम ठंड के मौसम में सिकुड़ करके चद्दर-वद्दर कंबल ओढ़ करके सो जाते हैं, बाहर निकलते नहीं है, और माँ-बाप भी इतने पुचकार करके दुलार करके सबसे पहले अपने बच्चों को सुलाते हैं कि ठंड लग जाएगी, चद्दर ओढ़ लो, कंबल ओढ़ लो, रज़ाई ओढ़ लो। यानी किस तरह से माँ-बाप सेवा करते हैं अपने बच्चों की, उनको बचा के रखते हैं हर एक परेशानी से। लेकिन यहाँ पर वो बाहर निकला है और पैसे भी अपनी माँ को देने वाला है, तो उस बच्चे के घर की परिस्थिति कैसी होगी? ये सारी बातें सोचकर दिलीप को एक अनजाना डर लगता है, और जिसे देखने के लिए, समझने के लिए वो उस बच्चे के घर पर जाता है। तो यहाँ तक हमारी कहानी थी। अगर अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। हेलो बच्चों, किसी को प्रश्न होगा तो हाथ ऊपर कीजिए। किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ मैडम, किसी का हाथ ऊपर नहीं है। शायद किसी को कुछ पूछना नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हाँ हाँ सर, आ रही है। हाँ, किसी का हाथ ऊपर नहीं है। बच्चों, कहानी बहुत मार्मिक है। मार्मिक यानी कि बहुत दुख भरी। जब आप इस कहानी को पूरी पढ़ोगे, पूरी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि असल में इस पूरक पठन को दुख नाम क्यों दिया गया है। और कहानी में ऐसा कुछ जो भी कठिन शब्द आए थे बीच बीच में, वो कठिन शब्दों का अर्थ मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ में बताते गई हूँ आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ आपको कठिन लग रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हाँ, एक मिनट। हाँ पूछो। किसी का ऊपर नहीं है हाथ। किसी ने भी हाथ ऊपर किया था? नहीं नहीं, किया था लेकिन उसने नीचे कर दिया। हाँ, एक आया, राज। राजू चौहान। हाँ। हम्म। फिर से गया वो, उसको नहीं पूछना। ठीक है मैडम, हो गया क्लास, चलने दीजिए। किसी को नहीं है कुछ क्वेश्चन? बच्चों, अगर आपको कुछ कठिन लग रहा हो तो मुझे पूछ लो। कोई शब्दार्थ चाहिए हो, किसी शब्द का अर्थ। नहीं मैडम, ठीक है। ठीक है मैडम, हो गया क्लास ठीक का। है सर। हाँ, सब